अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 डिफरेंशियल कैलकुलस देखेंगे। अगर हम डिफरेंशियल ऑफ हायर ऑर्डर देखें तो एक जैसे एक फंक्शन है y इक्वल्स टू फंक्शन x, जो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उसका डेरिवेटिव जो डोनेट होता है वो मुख्तलिफ तरीके से डोनेट किया जा सकता है, जैसे y डैश एफ डैश एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह इसमें ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव अगर हम देखें, मुख्तलिफ नोटेशंस के ज़रिए डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। वाई प्राइम, वाई डबल प्राइम, और ये मुख्तलिफ मतलब के प्राइम्स एक एक बढ़ा बढ़ा के, तो इसके मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में वाई सिर्फ प्राइम, फिर दो प्राइम, फिर थ्री, इस तरह से शो किया जाता है। लेबनीज़ के अंदर इसकी मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आता है। इसी तरह अगर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी डी एन वाई अपॉन डी एक्स के साथ एन। और वाई नोटेशन होती है उसमें वाई वन वाई टू, बस नीचे ना सबस्क्रिप्ट में वन टू थ्री फोर फाइव बढ़ता जाता है। तो इसके अंदर जो जनरल फॉर्म होगी वाई एन हो जाएगी। इस तरह हम एक सवाल देख लेते हैं डिफरेंशिएशन का। अब जैसे एक फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू ई की पावर एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स। तो हमें इसमें प्रूफ करना है, एक एक इक्वेशन दी है, उसको प्रूफ करना है वो जीरो के बराबर है। तो हम अपना फंक्शन लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने यहाँ पे वाई नोटेशन को इस्तेमाल किया। तो वाई वन इक्वल्स टू ई ए एक्स साइन बी एक्स, जब डेरिवेटिव लेंगे तो यू डॉट वी लगेगा। तो यू डॉट वी में पहले यू को डेरिवेट करेंगे, फिर मतलब वी को छोड़ेंगे यू को डेरिवेट करेंगे, और यू को छोड़ेंगे तो वी को छोड़ेंगे तो यू को डेरिवेट करते हैं। तो इसी तरह बीच में प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे हमने कॉस को डेरिवेट साइन को डेरिवेट किया तो कॉस बी एक्स, और बी पी एक्स एक फंक्शन है तो उसको भी डेरिवेट करेंगे तो वो सिर्फ बी बचेगा, क्योंकि बी कांस्टेंट, और एक्स को डेरिवेट कर देंगे तो वो वन हो जाता है। इसी तरह अब दूसरी साइड हम ई ए एक्स को डेरिवेट करेंगे। तो ई ए एक्स में ए एक्स को डेरिवेट करेंगे तो सिर्फ ए आएगा, और यहाँ पे ई एक्स वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ई एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है। तो वाई वन हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ के हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टर्म इंक्लूड है। तो वाई वन इंक्लूड है, वाई मतलब सेकंड डेरिवेटिव भी इंक्लूड है इसमें। तो हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे इसमें। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम इसमें जो है ना एक चीज़ हम सपोज करेंगे, यहाँ पे वाई ये जो टर्म है ना ये वाई के बराबर हुई, तो वाई भी यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि इस प्रूफ के अंदर वाई की भी टर्म मौजूद है। तो हमने इस हिसाब से सवाल को मतलब कि इस टर्म को इस हिसाब से कर लेकर आने के लिए हमें इसी तरह से पोजीशन करनी पड़ेगी। वाई अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे हम, बी कॉमन लेंगे, तो अंदर ई ए एक्स कॉस बी एक्स है, तो इसका यू डॉट बी लगाएंगे। तो यू डॉट बी में ये पूरी टर्म इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से जब आएगी उसके बाद हम इक्वेशन वन का यूज़ करते हुए इसको दोबारा से इसको सपोज करेंगे वाई, सही है। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों उसमें आ जाएगा, और फिर इस टर्म को सीधा छोड़ देंगे। फिर हम इक्वेशन टू से का सहारा लेते हुए एक टर्म निकालेंगे, वाई वन माइनस ए वाई, ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू सॉरी, इसमें से हम ये एक टर्म निकाल देंगे क्योंकि ये हमारे उसके अंदर आ रही है। ये देखें, ये पूरी ये जो इसकी जगह है ना हम ये रिप्लेस कर देंगे ये वाला, मतलब ये जो टर्म हमने निकाली इक्वेशन टू से जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वो हम उस प्रूफ के करीब आ जाएंगे। और प्रूफ इसी तरह हम जब इसको बी स्क्वायर वाई प्लस ए वाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उस साइड भेज के वाई कॉमन निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाए, वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म प्रूव हो जाएगी इसी तरह। एक और थ्योरम है वो लेबनीज़ थ्योरम कहलाता है। लेबनीज़ नोटेशन तो हमने भी देखी। लेबनीज़ थ्योरम में क्या है कि nth डेरिवेटिव लेते हैं दो फंक्शंस का जिनका प्रोडक्ट हो रहा होता है, सही है। जैसे u और v हम दो फंक्शंस हैं और हम उसको डेरिवेट कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं, तो उसकी क्या टर्म होगी लेबनीज़ थ्योरम के मुताबिक, यू वी पावर n, सही है। और यू एन वी मतलब यू जो n है वो nth डेरिवेटिव, और एन सी वन मतलब कॉम्बिनेशन वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस और जनरल एन सी एन यू वी एन जनरल बनेगा इसका, सही है। और या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसको फैक्टोरियल्स खोलेंगे मतलब एन सी टू को खोलेंगे तो एन सी टू जो फॉर्मूला होता है वो जब उसको ओपन करेंगे तो ये ये टर्म बनेगी हमारे सामने। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लेबनिज़ थ्योरम की। हम हमें यहाँ कह रहा है कि nth डेरिवेटिव, और लेबनिज़ थ्योरम nth डेरिवेटिव में ही अप्लाई होगा। तो nth डेरिवेटिव निकालना है ई एक्स टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम लग सकता है। अब लेबनिज़ थ्योरम के अंदर एक यू सपोज करेंगे और एक वी होगा। तो यू हम ई एक्स को लेंगे क्योंकि इसका फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो अब वी जो है हम डेरिवेट करेंगे, और डेरिवेट करते हुए इसको एंड तक लेके जाएंगे जब तक कांस्टेंट ना आ जाए। और यहाँ पे यू वन यू टू यू थ्री जब हम देखेंगे यहाँ पे ये ई एक्स है तो ई एक्स सेम ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ यू एन जो है ना ई ले लेंगे, क्योंकि ये सारे सेम है तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल ई आ जाएगा। तो यू वी एन जब हम इसको फॉर्म में रखेंगे तो ई एक्स टू एक्स प्लस थ्री उसी फार्मूले के मुताबिक हम रखेंगे ऊपर, जो फार्मूला हमने लिखा है यू एन वी प्लस एन यू एन माइनस वन वी वन, यू एन और ये v प्लस एन है यहाँ पे यू एन माइनस वन, ये यू एन माइनस वन है ई एक्स, और v ये
v1 आ गया हमारे पास। और फिर उसके बाद हम n-1 ये फैक्टोरियल है nc2 का, और एक्स दोबारा u2, और उसके बाद ये जो है un-2 है सॉरी, और ये v2। ठीक है, अब हम इसके जनरल फॉर्म के पास जनरल फॉर्म बनाएंगे, और इसके आगे जो एक और डेरिवेटिव होगा वो ये होगा कि n-1 n-2/6, और ex48 जो है ना v3 हो जाएगा हमारा, सही है, v3 आ गया ये, और ये un-3 है, और ये फैक्टोरियल है nc3। और यहाँ पे हमने फिर उसको ही मर्ज करके, मतलब कि उसको ही मोर सिंप्लीफाई करके उसी फॉर्म को लिख दिया यहाँ पे, यू एन ई एक्स कॉमन ले लिया, और उसी फॉर्म को यहाँ पे हम क्यूब स्क्वायर नहीं खोलेंगे, सिर्फ इसी फॉर्म में इसको यहाँ पे आंसर हो जाएगा बस। यहाँ पे हम दो सीरीज़ भी देख लेते हैं, लेबनीज़ थ्योरम हमने किया है, और अब टेलर सीरीज और मैक्लैरन सीरीज़ को पढ़ लेते हैं। टेलर सीरीज़ के अंदर मतलब कि सी एस सीरीज़ जब मतलब कि लगेगी जब पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए और एक्स इक्वल्स टू ए दी हुई होगी, वैल्यू दी होगी। ये मैक्लैरन सीरीज़ में एक्स जीरो होता है, सही है, मतलब पावर सीरीज इन एक्स लिखा होगा तो उसका मतलब, या फिर उसका ये भी मतलब होता है एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब ए जीरो होता है इसके अंदर, तो एक्स जीरो मतलब कि फंक्शन के अंदर जब पुट करते हैं तो जीरो ही पुट होता है। तो इसकी और उसमें फॉर्म में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, सही है। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि x माइनस जीरो होगा तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे नहीं वो चीज़, तो x सिर्फ लिखाएगा। तो इसी तरह ये सारी मतलब कि सिर्फ a और मतलब जीरो और a का फ़र्क होगा इन दोनों सीरीज़ के अंदर। तो यही फ़र्क होगा पावर सीरीज इन x, जब सवाल के अंदर दिया होगा तो हम मैक्लैरन सीरीज यूज़ कर होंगे, और जब पावर सीरीज इन x माइनस से यानी एक वैल्यू डिफाइंड होगी, एक ही तो टेलर सीरीज यूज़ कर रहे होंगे हम। तो हम एक सवाल देख लेते हैं टेलर सीरीज का, जिसमें कह रहे हैं कि फाइंड टेलर सीरीज ऑफ ई पावर माइनस एक्स इन पावर सीरीज ऑफ x+1। तो पावर सीरीज x+1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि मतलब लिख भी दिया है टेलर सीरीज। तो सी टेलर सीरीज निकालेंगे, ए जो है -1 है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। तो हम इससे फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ई माइनस एक्स, फिर थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो एक्स एक्स का डेरिवेटिव की वजह से प्लस माइनस की वेरिएशन हो रही है यहाँ पे। एफ ए -1 पुट करेंगे तो ई क्या होगा, फिर उसके बाद दोबारा -1 पुट करेंगे तो ये +1 ऊपर की पावर +1, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है इसमें। तो इसके अंदर जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो ई आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव में माइनस सी आ जाएगा। तो हम टेलर सीरीज की तरफ जाएंगे। टेलर सीरीज में क्या कह रहे हैं कि फंक्शन ए, मतलब ए जो पुट किया है वो लिखाएगा सबसे पहले ई, ठीक है, प्लस x+1 माइनस ई, मतलब कि x माइनस ए, लेकिन ए -1 है तो x+1 हो जाएगा, और माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस सी, सॉरी सिर्फ माइनस सी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम वो पुट करते हैं जो एफ फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और ए पुट हुआ होता है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस सी होगा। उसके बाद ई x+1 होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और फिर -c x+1/3 फैक्टोरियल। इस यहाँ पे ये जो है ये हम डबल, ये सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल, इसी तरह हम डेरिवेटिव्स को पुट कर रहे हैं। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो हमारे पास ये आएगी -1 की होल पावर n x+1 n/n फैक्टोरियल ई, क्योंकि यहाँ पे e माइनस सी x+1 प्लस सी। अब देखें यहाँ पे ये 3 n फैक्टोरियल चल रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर 2 3 पावर्स बढ़ रही हैं, तो हम इसी हिसाब से, और जो है ना ऑल्टरनेट साइन चल रही है, तो -1 मतलब कि ऑल्टरनेट का मतलब है कि ये ऑड पे चल रही है साइन, तो -1 की पावर n, और यहाँ पे हम x+1 की पावर n और अपॉन n फैक्टोरियल ई, तो सबके साथ ही चल रहा है, तो ई फैक्टोरियल भी इसी तरह हम वो मतलब सॉरी ई सिर्फ शो कर देंगे, और n जो पावर है वही फैक्टोरियल में भी है, तो वही हम वहाँ पे। अगला जो सवाल है वो मैक्लैरन सीरीज़ का है, इसके अंदर ए ज़ीरो होगा, उसी तरह हम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। हम मतलब कि इतने डेरिवेटिव मतलब 4 to 5 डेरिवेटिव लेंगे, मतलब कि एक फॉर्म चाहिए हमें, तो मतलब कि जनरल फॉर्म चाहिए, तो इसी वजह से हम जितने डेरिवेटिव, तो इसके और भी निकल सकते हैं, मगर फॉर्म तक पहुंचने के लिए जितने डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होंगे तो उस हिसाब से हम डेरिवेटिव्स लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन अब जीरो पुट करेंगे, सब में ln1 जीरो होता है, फिर जीरो पुट करेंगे इसमें फंक्शन, तो ये -1 वैल्यू दे रहा है, फिर -1 -2 -6। अब हम जनरल फॉर्म में जाएंगे, मैक्लैरन सीरीज़ की वही फॉर्म होती है, बस टेलर सीरीज वाली, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बस, मतलब कि बस ए इक्वल्स टू जीरो का फ़र्क है बस। ln1 यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ए पुट होगा, तो ln1 मतलब फंक्शन जीरो, सॉरी ln1 जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स जो है हमारे पास ये एन, ये एक्स उसका है फॉर्मूले का, -1 जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव में जीरो पुट करेंगे तो -1 वैल्यू दे रहा है, फिर उसके बाद x² 2 फैक्टोरियल फार्मूला, -1 मतलब सेकंड डेरिवेटिव में जीरो पुट करने -1 x3/3 फैक्टोरियल, और -2 ये वैल्यू पुट करने पे, जीरो पुट करने पे थर्ड डेरिवेटिव ये वैल्यू दे रहा है, x4/4 फैक्टोरियल -6 वैल्यू दे रहा है फोर्थ डेरिवेटिव जीरो पुट करने पे। और तो जनरल फॉर्म देखेंगे कि ln1 तो जीरो हो गया, -x -x² 2 फैक्टोरियल -x³ 3
3 और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, लेकिन ये जो 2 और यहाँ पे 6 आएगा, ये 2 से 6 हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पे 6 24 होगा, ऐसा जवाब तो 6 4 24 4 बचेगा। तो यहाँ पे n की सिर्फ फैक्टोरियल नहीं आएगा, सिर्फ n आएगा, और x की पावर n मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 2 3 हम सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ रहेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।